एक क्वेश्चन है, ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 दिया गया है, where 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। पहले भी बोले where 2a इज एन एक्यूट एंगल, जो लिखा हुआ रहता है उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये बना लीजिएगा। पिछला मैच जैसे बनाए थे सेम टू सेम वैसा ही बनेगा ये। एक क्वेश्चन है, इफ़ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ABC क्या है, एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, उसका इंटीरियर एंगल है। मान लिया कि ट्रायंगल है ABC, तो इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल B, एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो वही बोला है कि ABC जो है किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है, बस इतना दिया गया है। बोला गया है सो दैट साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2 होगा। क्लास 10 का क्वेश्चन है, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2। एक क्वेश्चन सिर्फ देखने में डरावना लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। तो हम लोग साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू इतना होगा। ये जो गिवन दिया गया है इसके अनुसार हम लोग निकाल लेते हैं साइन b प्लस सी बाई 2 क्या होगा। इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि सो दैट जब हम करते हैं, देखिए हम डायरेक्ट यहीं से अगर स्टार्ट करते हैं, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा साइन b प्लस सी बाई 2, ये है ना। तो इतना इक्वल टू हमको कॉस ए लाना है। तो साइन b प्लस सी का वैल्यू कुछ तो होगा, ये तो हमारे पास है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जो है इंटीरियर एंगल, अगर ये इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल का तो तीनों एंगल का सम मिला के क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्यों b प्लस सी रखें, क्योंकि हमको यहाँ पे b प्लस सी चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। सिर्फ b प्लस सी नहीं चाहिए, b प्लस सी बाई 2 चाहिए। तो यहाँ से क्या कीजिए, b प्लस सी को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। अगर दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और इधर भी 180 डिग्री माइनस a बाई 2 हो जाएगा। तो 2 जो डिवाइड कर रहे हैं नीचे में 2, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है ना। b 180 डिग्री को भी डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू क्या जाएगा, ये 180 डिग्री को भी डिवाइड कर रहा है और माइनस a को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू a कट जाएगा तो 90 माइनस a बाई 2। ये सब लेकिन आंसर का ही पार्ट है, ऐसा नहीं है कि साइड में रफ में बना के छोड़ देंगे। ठीक है, ये सब आपका आंसर का ही पार्ट है। तो हमको a मिला, b प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो b प्लस सी के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे, 90 डिग्री माइनस a बाई 2। ठीक है, अब वही फॉर्मूला हो गया, ख़त्म है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बोलता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस a बाई 2। हो गया RHS, उधर राइट हैंड साइड में यही है, हो गया प्रूफ। ठीक है, ये लेकिन आंसर का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एकदम सिंपल है। ए हो गया, इसको हम मिटाते हैं। इस समय हमारा ए जो है आंसर का पार्ट है। यहाँ तक आने के बाद हमको क्या मिला, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड साइन ले लीजिए। तो ये साइन हो जाएगा b प्लस सी बाई 2 और हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, ये तो चाहिए ही, और ये जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। क्यों लिखे, क्योंकि ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, हो गया, ये पूरा एक ही आंसर का पार्ट है। बहुत ईजी है, बाकी करना है, करने से तो हो ही गया। कितना आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं, जो गिवन दिया गया उसको यूज कीजिए।